देखिए, जब तक नशे के सामान का जो सप्लाई और साथ में कंज्यूमर है, दोनों पे कंट्रोल नहीं करेगी तो ये समस्या यथावत रहेगी। लोगों को समझाइश दी जा रही है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, बावजूद इसके छोटे बच्चे जो है वो नशीले पदार्थों की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। जब तक हम लोग ऐसे बच्चों का रिहैब नहीं करेंगे तब तक नशे की समस्या यथावत रहेगी और इसके लिए सर्वे भी चलाया जा रहा है। इसमें थाना और रक्षा टीम वो दोनों काम करेंगे। दुर्ग पुलिस नशे के विरुद्ध एक युद्ध चला रही है और ये अभियान काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नशे का कारोबार करने वाले जो लोग हैं वो इसमें सफल होते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो युवा पीढ़ी के साथ साथ जो कम उम्र के बच्चे हैं वो नशे की जद में ज्यादा आ चुके हैं, जिसके बाद लोगों को समझाइश दी जा रही है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, बावजूद इसके छोटे बच्चे जो है वो नशीले पदार्थों की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। नशे के खिलाफ एक युद्ध जो पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके तहत ऐसे लोगों की पहचान भी की जा रही है जो नशे का सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, और लगातार उन्हें पकड़ करके उन्हें के ऊपर कार्यवाही की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग अपने अभियान में सफल होते नजर आ रहे हैं। शहर के बीच में जो दुकानें संचालित हो रही हैं, पान दुकानें, स्कूल के आसपास जो दुकानें संचालित हो रही हैं, छोटे वार्डों के बीच में जो दुकानें संचालित हो रही हैं, इन सभी विषयों को लेकर के आज हम पहुंचे हैं दुर्ग जिले के नए एसपी विजय अग्रवाल जी के पास और पूछते हैं, चलते हैं कि आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरीके की कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि नशे के विरुद्ध जो अभियान छेड़ा गया है इन दिनों, कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। तो क्या विजय अग्रवाल जो नए एसपी आए हुए हैं उनसे जनता उम्मीद कर सकती है? किस तरीके की कार्यवाही उनके कार्यकाल में ऐसे लोगों पर की जाएगी? चलिए चल करके उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं। पुलिस का संवाद लोगों से और बेहतर किया जाएगा और साथ ही लोग सूचना देने में हिचके नहीं, उनका नाम सार्वजनिक ना हो, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। और इसके लिए आगे चल के जितने भी आउटर कॉलोनीज हैं या ऐसे कॉलोनी जहाँ पे समस्या ज़्यादा है, वहाँ पे आम जनता के साथ संवाद भी स्थापित किया जाएगा ताकि जानकारी रियल टाइम पे मिल सके और उस पर त्वरित कार्रवाई हो सके। ये दोनों ही चीज़ की व्यवस्था की जाएगी। पूर्व की कार्रवाई में और अब जो पिछले 1 साल से कार्रवाई हो रही है उसमें हर मामले में एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हालांकि ये प्रक्रिया टाइम टेकिंग है। पिट एनडीपीएस की भी कार्रवाई की जा रही है, सफेमा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। तो आप देखेंगे इसमें क्वालिटी में सुधार भी आएगा और जो एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें न सिर्फ एक व्यक्ति जो कुरियर या हैंडलर है बल्कि उसका जो सोर्स है और जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, एक सवाल, अभी 2-3 सालों में एक चीज ज़्यादातर देखा गया है कि नाबालिग बच्चे जो है ज़्यादातर नशे के शिकार हो रहे हैं और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस नाबालिगों के खिलाफ ज़्यादा कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है। इस पर किस तरह से कार्रवाई? देखिए, जब तक नशे के सामान का जो सप्लाई और साथ में कंज्यूमर है, दोनों पे कंट्रोल नहीं करेगी तो ये समस्या यथावत रहेगी। और इसीलिए एक अभियान चला के जो महिला टीम है वो ऐसे बच्चों को भी आइडेंटिफाई कर रही है जो इसके लत में है और महिला बाल विकास विभाग के भी संपर्क में है ताकि ऐसे बच्चों का हम रिहेबिलिटेशन कर सकें। और जब तक हम लोग ऐसे बच्चों का रिहेब नहीं करेंगे तब तक नशे की समस्या यथावत रहेगी और इसके लिए सर्वे भी चलाया जा रहा है। इसमें थाना और रक्षा टीम वो दोनों काम करेंगे। सर, इसमें जो आतंक बन चुके हैं ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके इन बच्चों की अभी जानकारी दी जाएगी, उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई? देखिए, ये विक्टिम है या एक्यूज्ड है पहले ये निर्धारण करना पड़ेगा और चूँकि नाबालिग है उनके अलग अधिकार होते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि इनको रिहैब किया जाए और एक सामान्य जिंदगी की ओर प्रेरित किया जाए। सर, जो वार्डों में नशीला पदार्थ बेच रहे, पान ठेला छोटे-छोटे वार्डों में लगा करके बेच रहे, उन पर किस तरीके की कार्रवाई? मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे प्रकरणों में जो उनके सप्लाई चेन है ये तो छोटी मात्रा में रखते हैं, लेकिन जो एक्चुअली सप्लायर है उन तक पहुंचकर पुलिस कार्रवाई करेगी। आप पिछले 10-15 दिनों में आप सारे मामलों में देखे होंगे कि जो सप्लायर उस पर भी कार्रवाई हो रही है, जो खरीदार उस पर भी कार्रवाई हो रही है और जो उनके मेन सप्लायर जैसे उड़ीसा के भी हैं उस पर भी कार्रवाई करेंगे। नशे के विरुद्ध एक युद्ध जिस तरीके से अभियान पुलिस के द्वारा छेड़ा गया है उस विषय को लेकर के अभी हमने एसपी विजय अग्रवाल जी से बातचीत की। निश्चित तौर पर उनका कहना था कि ये अभियान कहीं ना कहीं सफल होता नजर आता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं असामाजिक घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग आकर के सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ देते हैं। वहीं जब हमने बातचीत की छोटे बच्चों को लेकर के कि आजकल छोटे बच्चे नशे का सेवन ज्यादा कर रहे हैं तो उनका कहना था कि
छोटे बच्चे जो सेवन कर रहे हैं उनसे भी पकड़ करके पूछताछ की जाएगी। लेकिन सबसे मेन बात यहाँ पर होती है कि नशे के जो बड़े सौदागर हैं सबसे पहले उन पर हाथ डालना पड़ेगा। कहाँ से ये पूरी सप्लाई होती है, उसके बाद उन छोटे लोगों पर कार्यवाही की जाएगी जो उनसे नशे के सामान को खरीद करके वार्डों में, गली मोहल्लों में बेचते हैं, जिसका शिकार आजकल युवा पीढ़ी के साथ साथ छोटे बच्चे भी हो रहे हैं। जिस तरीके से लगातार दुर्ग पुलिस कार्य कर रही है नशे को लेकर के, तो क्या आगामी दिनों में दुर्ग जिला जो है वो नशा मुक्त दिखेगा, छत्तीसगढ़ जो है वो नशा मुक्त हो पाएगा, जिसे लेकर के अभियान काफी तेज गति से चलाया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एसपी विजय अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि जिस तरीके से लगातार पुलिस नशे के खिलाफ कार्य कर रही है तो निश्चित तौर पर उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवानंद के साथ दुर्ग से मैं वीना दुर्ग।